हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। सो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए फिर से एक बार एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम समझेंगे लाइनक्स सीरीज में एक और नया टॉपिक कि लिंक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। तो अभी तक आपने अपनी निजी लाइफ में यूज़ किया होगा विंडोज़ में कि लिंक्स आप क्रिएट करते होंगे, शॉर्टकट क्रिएट करते होंगे किसी फाइल का, किसी फोल्डर का, किसी एप्लीकेशन का। जैसे देखिए आपके डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशंस बने होते हैं वो भी एक लिंक्स होते हैं, शॉर्टकट होते हैं। कुछ ऐसे ही हम लाइनक्स के अंदर भी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। सो वो कैसे क्रिएट करते हैं और कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें पता चले और वो भी इजीली फ्री में लाइनक्स या अदर टेक्निकल वीडियोस देख पाएं, सीख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लिंक्स की बात करें, लिंक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि कितने टाइप से हम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर। सो सपोज अगर हम कोई फाइल है, कोई हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसके अंदर हमारा कोई डेटा है, या ये चीज़ फोल्डर के ऊपर भी अप्लाई होता है, कोई डायरेक्टरी है और उसके अंदर हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो कहीं अलग जगह पे हो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट एक दूसरी लोकेशन पे भी बन जाए और यूजर अपना डेटा इसमें रख पाए, डिलीट कर पाए, रीनेम कर पाए, या जो भी उसको करना है वो करे। अगर ऐसा होता है कि वो ये फोल्डर या डायरेक्टरी रिमूव भी कर देता है, डिलीट भी कर देता है किसी वजह से, तो हमारा ओरिजिनल डेटा यहाँ पे हो। ये अलग अलग सिचुएशन पे होता है। जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वो एक स्पेसिफिक किसी डायरेक्टरी में एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन उनका शॉर्टकट हमें किसी अदर लोकेशन पे चाहिए होता है। उस कंडीशन में भी हम ऐसा करते हैं। किसी अपनी फाइल को हम सेफ रखना चाहते हैं तो फाइल का लिंक बना लेते हैं ताकि यूज़र को ये वाली फाइल हम दे दें जो लिंक बनी हुई है, वो इसमें काम करेगा। अगर उससे फाइल डिलीट भी हो जाती है वो, तो हमारे पास एक दूसरी फाइल, ओरिजिनल फाइल बची होगी। सो बेसिकली लिंक्स क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और हम किसी भी लोकेशन पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फाइल का। तो अगर हम लाइनक्स के अंदर लिंक्स की बात करें तो दो तरीके के लिंक्स इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। सो अब ये हार्ड लिंक क्या है और सॉफ्ट लिंक क्या है। तो देखिए, सॉफ्ट लिंक जो होता है ये फाइल और डायरेक्टरी दोनों पे बनाया जा सकता है। मतलब अगर हम फाइल या डायरेक्टरी दोनों पे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल पे काम करता है, यानी कि फाइल पे ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, फाइल का ही हम हार्ड लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे इसको हम समझते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। सो होता ये है, सपोज ये हमारे पास एक फाइल है और एक और हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है। फाइल को हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, डायरेक्टरी को डिनोट कर रहे हैं डी से। अब लाइनक्स के अंदर एक चीज होती है आइनोड नंबर। एक आइनोड नंबर होता है, एक वैल्यू होती है जो हर एक फाइल या डायरेक्टरी को मिलती है जैसे ही वो क्रिएट होता है। और वो आइनोड नंबर आप देख सकते हैं। तो एल से हम लिस्ट करते हैं नॉर्मल डायरेक्टरीज, लेकिन एल स्पेस हाइफन आई अगर आप करते हैं तो आपको आइनोड नंबर के साथ आपकी डायरेक्टरी या फाइल्स दिखती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये इसका आइनोड नंबर है और ये फाइल है। इस तरीके से ये डायरेक्टरी हो गई और ये इसका आइनोड नंबर हो गया। सो जब हम हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं किसी फाइल का, अगर ये फाइल है ए और इसका आइनोड नंबर है 5 और हमने इसका हार्ड लिंक क्रिएट कर दिया एक्स के नाम से, सो इसका जो आइनोड नंबर होगा वो भी 5 ही होगा। अगर हम किसी भी फाइल का हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो उसका जो आइनोड नंबर होता है दोनों फाइल्स का, लिंक फाइल का और ओरिजिनल फाइल का, वो दोनों का सेम होता है। और इस केस में हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल फाइल कौन सी है। लेकिन सॉफ्ट लिंक में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास एक डायरेक्टरी है बी नाम से और इसका आइनोड नंबर है 10 और इसका हमने एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया वाई के नाम से, तो इसका आइनोड नंबर होगा बिल्कुल अलग। यही सेम चीज़ फाइल के साथ भी है। अगर ये डायरेक्टरी की जगह पे कोई फाइल होती और उसका भी हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते तो उसका भी आइनोड नंबर डिफरेंट होता। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बट थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो तरीके के लिंक होते हैं, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्ट लिंक जो होता है वो डायरेक्टरी और फाइल दोनों का क्रिएट होता है। हार्ड लिंक सिर्फ और सिर्फ फाइल का क्रिएट कर सकते हैं। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में डिफरेंस ये है कि हार्ड लिंक जब हम क्रिएट करते हैं किसी फाइल का, जो लिंक फाइल क्रिएट होती है उसका और जो ओरिजिनल फाइल होती है उसका, दोनों का आइनोड नंबर सेम रहता है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट होता है, चाहे वो फाइल का हम क्रिएट करें चाहे डायरेक्टरी का क्रिएट करें। सो एल या एल कमांड से हम आइनोड नंबर देख सकते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का। तो एल स्पेस हाइफन आई आप डाल के भी देख सकते हैं, या एल स्पेस आई भी आप एंटर करके देख सकते हैं। और अगर हम लिंक बनाने की बात करें तो बहुत ही इजी कमांड है इसकी। हम जैसे कॉपी करते हैं, सीपी कमांड हम रन करते हैं, वैसे ही जो हार्ड लिंक है वो वैसे ही बनता है जैसे हम सीपी कमांड को यूज करते हैं। तो एल स्पेस ओरिजिनल फाइल नेम और जो भी आप लिंक फाइल नेम देना चाहते हैं, अगर आप किसी अदर लोकेशन पे भेजना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे आप लोकेशन भी दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हाइफन एस लगा देते हैं बीच में तो वो सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाता है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक पहले फाइल बना लेते हैं। सो मैंने कुछ फाइल्स और एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया है। सो इसका आइनोड नंबर आप देखते हैं, तीनों के अलग अलग आइनोड नंबर है, ठीक है। कुछ डेटा इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। सो मेन फाइल के अंदर मैंने डेटा डाल दिया है मेन फाइल कंटेंट करके,
और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम मेन डायरेक्टरी के अंदर। तो ls मेन डायरेक्टरी अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एक फाइल दिखेगी आपको। तो सबसे पहले हम हार्ड लिंक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टरी के ऊपर और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं डालता हूँ ln और यहाँ पे लिखता हूँ मेन dir और एक नाम देने की कोशिश करता हूँ, सपोज टेस्ट dir। तो कह रहा है ln mkdir हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। सीधा सीधा मैसेज दे रहा है कि हार्ड लिंक आप नहीं बना सकते फोल्डर के ऊपर, डायरेक्टरी के ऊपर। लेकिन यही मैं मेन फाइल का लिंक बनाने की कोशिश करता हूँ किसी और लोकेशन पे। pwd अगर करके देखें तो हम रूट के अंदर हैं, तो मैं इसकी लिंक क्रिएट करूंगा होम के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं लिखता हूँ ln मेन फाइल और इसका लिंक मुझे क्रिएट करना है स्लैश होम के अंदर और उसका नाम रखना है मुझे टेस्ट फाइल। तो अगर ls करके देखेंगे तो यहाँ तो सेम फाइल्स हैं वही, लेकिन ls स्लैश होम करके देखेंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट फाइल आ चुकी है। अगर मैं ll स्पेस -i करके स्लैश होम करता हूँ और एंटर करता हूँ, टेस्ट फाइल का आइनोड नंबर देखिए 2046 और यहाँ पे मेन फाइल का आइनोड नंबर देखिए 2046, यानी कि दोनों का सेम है। अब मैं कुछ कंटेंट में चेंज करता हूँ टेस्ट फाइल के। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं उसके अंदर कंटेंट हमारा पुराना शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे स्लैश होम के अंदर, टेस्ट फाइल के अंदर का डेटा देखते हैं। तो अभी मेन फाइल कंटेंट, ये डेटा सेम मेन फाइल के अंदर है, उसका भी हम देखें। जो इस फाइल में डेटा है वही सेम इस फाइल में डेटा है। ठीक है, तो ये टेस्ट फाइल, ये वाली फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहे। rm टेस्ट फाइल। ठीक है, तो अगर मैं ls करता हूँ तो अब मेन यहाँ पे कोई टेस्ट फाइल के नाम से नहीं है, ls स्लैश होम के अंदर है खाली टेस्ट फाइल। अब हम इसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो मैं डालता हूँ एको और इसमें एडिंग कंटेंट इसके अंदर डालना है स्लैश होम के टेस्ट फाइल के अंदर। एंटर कर देते हैं कैट स्लैश होम टेस्ट फाइल। तो ये देखिए एक लाइन यहाँ ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरीके से अगर आप अब इसको चेक करेंगे तो ये डेटा यहाँ भी आ गया होगा, जो ये वाली लाइन है वो मेन फाइल में भी आ गई होगी। तो मैं अगर देखूँ कैट मेन फाइल तो देखिए ये डेटा यहाँ भी आ गया। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ, एको एडिंग अगेन और इसको मैं डालता हूँ मेन फाइल के अंदर और अब मैं कैट करके होम के अंदर टेस्ट फाइल का डेटा देखता हूँ, तो यहाँ ऐड कर रहे हैं तो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा और वहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बेसिकली ये दोनों हार्ड कॉपी है। तो अगर एक कोई डिलीट भी हो जाती है, अगर आपने टेस्ट फाइल होम के अंदर जो भेजी थी वो डिलीट कर दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने मेन फाइल भी डिलीट कर दी यानी ये वाली फाइल, तो भी हमारे पास उसकी एक दूसरी कॉपी होगी। सो अगर मैं स्टेट कमांड चलाता हूँ और मेन फाइल को देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिंक्स में 2 लिख के आ रहा है। तो इस कमांड से आप जान सकते हैं कि इसका कोई लिंक बना हुआ है और आइनोड नंबर से आप चेक कर सकते हैं वो फाइल को। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट लिंक की। तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए ln स्पेस -s यूज करते हैं। इससे हम फाइल का भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टरी का भी। तो मैं अभी फिलहाल डायरेक्टरी का क्रिएट करता हूँ, मेन डायरेक्टरी, और एक दूसरे नाम से यही इसी सेम लोकेशन पे बना देता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, क्लोन के नाम से। एंटर करते हैं, ls करके देखेंगे तो इसका कलर थोड़ा अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, बट इसको अच्छे से हम देख सकते हैं ls स्पेस -l से भी। सो यहाँ पे देखेंगे तो टाइप में l लिखा हुआ है। सो l का मतलब है ये लिंक है, और लिंक किस पे है, ये तो लिंक फाइल हो गई या लिंक डायरेक्टरी हो गई, और ये किस पे लिंक है, मेन फाइल क्या है, ओरिजिनल फाइल क्या है, ये वाली। तो ये बता रहा है कि किससे लिंक है ये, और जो हमारी ओरिजिनल डायरेक्टरी है वो ये है। तो अगर मैं आइनोड नंबर देखना चाहता हूँ तो ये देखिए इसका आइनोड नंबर है 2040 और इसका आइनोड नंबर है 2045। तो यानी कि दोनों के आइनोड नंबर डिफरेंट है। और किसी भी केस में अगर ये वाली डायरेक्टरी डिलीट हो जाती है तो क्लोन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब उसके अंदर कोई डेटा नहीं शो करेगा। तो मैं अभी ls करके अगर क्लोन दिखाता हूँ तो इसके अंदर देखिए XYZ दिख रही है, लेकिन मैं जैसे ही rm स्पेस -rf करके मेन डायरेक्टरी को डिलीट करूंगा और फिर मैं ls क्लोन करके देखूंगा, अब ऐसा रेड सा दिख रहा है, अब इसके अंदर कुछ है नहीं, डेटा कोई नहीं है। अगर मैं cd से इसके अंदर जाना चाहता हूँ तो ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो बेसिकली इसका कोई वजूद नहीं रह गया अब, क्योंकि इसकी जो मेन डायरेक्टरी है, लिंक डायरेक्टरी, ओरिजिनल डायरेक्टरी, वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, सेम वे हम फाइल का भी सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ln स्पेस -s, आप कोई भी एक फाइल नेम दे दीजिए और उसका कोई दूसरा नाम दे दीजिए, क्लोन फाइल हम कर देते हैं। एंटर करते हैं, ls करके देखते हैं या ll स्पेस -i करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी जो मेन फाइल है वो ये है, ठीक है, और ये जो क्लोन फाइल है वो ये है। इसके आगे यहाँ पे l लिखा हुआ आ रहा है, और इसका आइनोड नंबर 2044 है और इसका 2046 है। तो इस तरीके से हम लिंक्स क्रिएट करते हैं लाइनेक्स के अंदर। सो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, सबको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।